लेकिन जब उस पर नाबालिग लड़कियों की सेक्स ट्रैफिकिंग के गंभीर आरोप लगे और सच सामने आने वाला था, वो जेल में ही मर गया। You ever been convicted of a crime? Yes. कल्पना कीजिए एक ऐसा आदमी जो दुनिया के सबसे ताकतवर लोगों से जुड़ा हुआ था, जिसके पास अरबों की संपत्ति, प्राइवेट जेट, निजी द्वीप और असाधारण राजनीतिक और सामाजिक पहुंच थी। लेकिन जब उस पर नाबालिग लड़कियों की सेक्स ट्रैफिकिंग के गंभीर आरोप लगे और सच सामने आने वाला था, वो जेल में ही मर गया। आधिकारिक कारण आत्महत्या बताया जा रहा है, लेकिन आज तक लोग पूछते हैं, क्या ये सच था? यह कहानी है जेफरी एप्स्टीन की। जेफरी एप्स्टीन का जन्म 1953 में न्यूयॉर्क में हुआ। वो किसी अमीर परिवार से नहीं था। उसने कॉलेज भी पूरा नहीं किया। फिर भी वो अचानक वित्तीय दुनिया में ऊपर उठ गया। उसने दावा किया कि वो बेहद अमीर लोगों का पैसा मैनेज करता है, लेकिन उसकी संपत्ति कहाँ से आई, ये सवाल कभी पूरी तरह से साफ नहीं हुआ। उसकी लाइफस्टाइल असाधारण थी। न्यूयॉर्क में विशाल मैंशन, पेरिस में लग्जरी प्रॉपर्टी और कैरेबियन में निजी द्वीप, लिटिल सेंट जेम्स था। और सबसे महत्वपूर्ण, उसके संपर्क राजनेता, व्यवसायी, वैज्ञानिक, यहाँ तक कि रॉयल फैमिली से जुड़े लोग। ये सब दस्तावेजों में दर्ज सामाजिक संबंध है, लेकिन धीरे धीरे आरोप सामने आने लगे। उस उम्र की लड़कियां कहने लगी, उन्हें पैसे के बदले मसाज के लिए बुलाया जाता था और फिर उनका शोषण किया जाता। 2005 में फ्लोरिडा पुलिस ने जांच शुरू कर दी। सबूत थे, गवाह थे, बयान थे। मामला भी बहुत गंभीर था, पर हुआ कुछ नहीं। फिर आया 2008। लोगों को लगा अब न्याय होगा, लेकिन हुआ कुछ और। एप्स्टीन ने एक विवादित प्ली डील स्वीकार की और सभी फेडरल आरोप हटा दिए गए और उसे सिर्फ 13 महीने की सजा मिली, और वो भी वर्क रिलीज के साथ। मतलब कि वह दिन में जेल से बाहर जा सकता था। इसे बहुत ही गोपनीय रखा गया है, यहाँ तक कि पीड़ितों को भी इस समझौते की जानकारी नहीं दी गई। इस डील के पूरे अमेरिका में आलोचना हुई और एक सवाल हमेशा बना रहा, उसे इतनी नरम सजा क्यों मिली? साल गुजरते गए, लेकिन कहानी खत्म नहीं हुई। पत्रकारों की जांच जारी रही और फिर आया 2019। जेफरी एप्स्टीन को न्यूयॉर्क में फिर गिरफ्तार किया गया। इस बार उस पर फेडरल सेक्स ट्रैफिकिंग आरोप लगा। अगर दोषी साबित होता तो उसे लंबी जेल हो सकती थी। लग रहा था अब सच सामने आएगा। लेकिन 10 अगस्त 2019 न्यूयॉर्क की मेट्रोपॉलिटन करेक्शन सेंट्रल जेल, एप्स्टीन अपनी जेल में मृत पाया गया। मेडिकल एग्जामिनर का आधिकारिक निष्कर्ष यह था कि फांसी लगाकर आत्महत्या। लेकिन जांच में यह भी सामने आया, कुछ सुरक्षा कैमरे काम नहीं कर रहे थे, गार्ड निर्धारित निगरानी नहीं कर रहे थे, यहाँ तक कि रिकॉर्ड भी गलत दर्ज किए। इन चूकों ने दुनिया भर में सवाल खड़े कर दिए। कुछ लोगों ने इसे सिस्टम की विफलता कहा, कुछ ने कुछ और। इसके बाद सामने आने लगी एप्स्टीन फाइल्स, कोर्ट दस्तावेज, फ्लाइट लॉग, गवाहियां। इससे पता चला कि उसका नेटवर्क बेहद विशाल। लेकिन एक बात साफ है, किसी दस्तावेज में नाम होना अपराध साबित नहीं करता। एप्स्टीन अकेला नहीं था। उसकी करीबी सहयोगी गिस्नेल मैक्सवेल, 2021 में जूरी ने उसे सेक्स ट्रैफिकिंग से जुड़े आरोपों में दोषी पाया। 2022 में उसे 22 साल की सजा सुना दी गई। लेकिन आज भी कई सवाल बाकी हैं। उसकी संपत्ति का पूरा स्रोत क्या था? उसे 2008 में इतनी नरम ढील क्यों मिली? और सबसे बड़ा सवाल, क्या पूरी सच्चाई कभी सामने आएगी? इस कहानी में सबसे महत्वपूर्ण पीड़ित है, उनकी गवाही, उनका दर्द, उनकी लड़ाई। कई लोगों के लिए न्याय अभी भी अधूरा है। जेफरी एप्स्टीन मर चुका है, लेकिन उसके सवाल अब भी जिंदा है और शायद हमेशा रहेंगे। अगर आप चाहते हैं कि हम एप्स्टीन नेटवर्क और अनसील्ड फाइल्स पर अगला भाग बनाएं, तो सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं आपके हिसाब से क्या सच है।